राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय धारीवाल जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान गुप्ता जी, जेठा साहब, श्रीमान राजेश्वर सिंह जी, इस सभागार में मौजूद राजस्थान मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, विधायक महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित पंचायती राज के जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, सभी जनप्रतिनिधि, अतिथिगण, साथियों, आप सबका मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से आप लोग आए हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने योगदान दिया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज धारीवाल जी पूरे मूड में थे, आपने इनका भाषण सुना और मैं सोच रहा था कि धारीवाल साहब इसी जो आज उन्होंने भाषण दिया, जिस शैली में अपनी बात को रखा, थोड़ा इतना ही जोर अपन 1-1.5 साल पहले लगाते तो हाड़ौती में 5-7 सीटें अपन और जीत के निकाल के लाते हैं वहां से। लेकिन जो बात उन्होंने बोली उसको ध्यान से हमें समझना भी चाहिए और उसका राजनीतिक क्या असर पड़ा है और क्या पड़ेगा उस पर बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में सब लोग अपनी बातें बोली, प्रोफेसर सतीश कुमार साहब ने, डॉक्टर पांड्या ने, और उसके बाद हमारी प्रधान महोदया ने भाषण दिया। आप सब लोग सुबह से बैठे हो, समय कम था, आप लोग तालियां बजा रहे थे, हम समझ रहे थे आप तालियां क्यों बजा रहे हो, और खासकर हमारे भरतपुर के इलाके के लोग आए मेरे ख्याल यहाँ पर, आप जयकारे न गा रहे थे। लेकिन आप कल्पना करो, जिस महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं उसको इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया है। हो सकता है कि भाषण इतना लचीला ना हो, आपको मोहित ना कर सके, लेकिन कोई महिला प्रतिनिधि मंच पे खड़े होकर आपसे भाषण कर रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों को मन से तालियां बजानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद हमारी प्रमुख साहब आई, जो ठेठ पाकिस्तान के बॉर्डर से जिले की आती हैं, और श्रीमती अंजना मेघवाल जी ने जो भाषण दिया उसको आपने ध्यान से सुना, क्योंकि उन्होंने आपको शुरू में टाइट कर दिया। उन्होंने कहा मैं यहां पर आई हूं, तुम सब समझ लो, और अच्छा भाषण दिया। इतना अच्छा भाषण दिया कि मैं सोचता हूं कि रूपाराम जी को सोचना पड़ेगा 2 बार कि अभी तो आपने प्रमुख बनाया है, आने वाले समय में न जाने क्या हो जाए। लेकिन जो देश आज का कार्यक्रम है, राजीव गांधी जी के 75वीं जन्म शताब्दी का जो आज आयोजन हम लोगों ने किया है, और साल भरे आयोजन सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर मनाएंगे, ये एक गौरवमय दिन है। आज राजीव गांधी जी इस देश में, हमारे बीच में, दुनिया में नहीं है, और ये बात भी सच है कि उनके स्वर्गवास को आज 28 साल से ज्यादा हो गए। 70% इस देश की जनसंख्या जो है वो उनके गुजर जाने के बाद पैदा हुई है। लेकिन उन्होंने राजनीति में, हमारी कांग्रेस पार्टी में, देश में, प्रशासन में, भारत की सरकार में जो काम किए, जो वो करना चाहते थे, जिस दिशा में उन्होंने देश को मोड़ा, सोच में परिवर्तन लेकर जो आए, और मैं ये अतिशोक्ति नहीं मानता हूं साथियों, भारतवर्ष में एक ऐसी पीढ़ी थी जो राजनीति में आने के लिए प्रेरित राजीव गांधी से हुआ करती थी। उस पीढ़ी के लोग शायद कांग्रेस के समर्थक ना भी होते हों, लेकिन राजीव गांधी जी के विशाल व्यक्तित्व को देखकर, उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर, उनकी साफ शैली और काम करने की क्षमता को देखकर, और उनके सरल स्वभाव को देखकर लोग प्रभावित थे। उनके विरोधी भी बोलते थे कि आज राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, दुनिया हमको देखती है, आज इस राष्ट्र का नाम रोशन किया, दुनिया में किसी मंच पर जाकर बोलते थे तो लोग सुनते थे, क्योंकि एक नयापन था, एक नई सोच थी, एक ऊर्जा थी, एक कौशल था, और राजीव गांधी जी ने राजनीति को एक नई पहचान दी थी।
राजीव गांधी जी ने बहुत से काम किए, उसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने किया, विस्तार से किया। संविधान में संशोधन लेकर आए, महिला सशक्तिकरण की बात करी, गांव पंचायतों को ताकत देने की बात उन्होंने करी। और मैं मानता हूं जो क्रांति वो लेकर आए थे, उसका अनुभव, उसका लाभ हम लोग आज ले रहे हैं। 80 के दशक में फोन मिलाने से पहले सोचना पड़ता था, और मुझे याद है कि शाम के टाइम, रात के वक्त जो फोन कॉल थी, ट्रंक कॉल थी, उसके दाम आधी हुआ करते थे। तो रात को ट्रंक कॉल बुक होती थी। जरूरी बात करनी है तो लाइटनिंग कॉल किया करते थे, मिले ना मिले। और फोन पर भी अगर आवाज आती भी थी तो लोग जोर जोर से चिल्ला के फोन पे बोला करते थे। और ये बहुत 100-50 साल पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पहले हालात ये थे देश में। ये सब स्थापना जो राजीव गांधी जी ने करी, C.डॉट की स्थापना करी, ताकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो देश के अंदर हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राजीव जी के कार्यकाल में बनी थी। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की जो सोच उनकी थी, उसी के कायल हम सब लोग आज हैं। समय के साथ बहुत बदलाव आए हैं और बदलाव आने भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इस बदलाव की शुरुआत करी, जिन लोगों ने साहस दिखाया, एक नए रास्ते पर चलने का उन्होंने जो कदम उठाया था, उसी रास्ते का अनुसरण हम लोग आज कर रहे हैं। आज पंचायती राज एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसको हम अपना अधिकार मानते हैं, और है भी हमारा अधिकार। लेकिन इसको आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारी जिम्मेदारी है कि इस संस्था को और गहरा और व्यापक और मजबूत कैसे बनाया जाए। पंचायती राज के अलग अलग मायने, अलग अलग राज्यों में अलग अलग काम करने के तरीके हैं, लेकिन अंततः उद्देश्य है कि गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति अपने जीवन का, अपने विकास का, अपने आर्थिक भविष्य का निर्माण खुद कर सकता है। निर्णय लेने की ताकत उसकी कलम में दी है। आज हमें उसको ताकतवर बनाना है। और मुझे बताते हुए खुशी है, 9 महीने पहले जब सरकार बनी थी आप लोगों के आशीर्वाद से, तब से लेकर अब तक हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल के अंत में नरेगा के माध्यम से सिर्फ 9 लाख लोग रोजगार पा रहे थे। मुझे खुशी है कि आज 33 लाख लोग नरेगा से रोजगार पा रहे हैं। ये वही योजना है, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही 7 करोड़ लोग हैं। संकल्प शक्ति अगर हो और सचमुच आप लोगों की मदद करना चाहते हो तो साधनों की कमी नहीं आती है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, करने का संकल्प होना चाहिए। धारीवाल साहब ने बताया, पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए सरपंच के लिए, प्रधान के लिए, 8वीं 10वीं। हमें लगा ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, आने चाहिए। साफ छवि के लोग, नौजवान लोग, ऐसे लोग जिनका देश के भविष्य में विश्वास हो, जो शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों। लेकिन आप लोगों को वंचित रखो क्योंकि आप 10वीं पास नहीं हो, 8वीं पास नहीं हो। हमारी पार्टी ने, हम विपक्ष में थे तब निर्णय लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले इस शिक्षा के जो मापदंड बनाए हैं आपने, इनको हम खत्म करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस काम को किया। सांसद बनकर देश का नीति निर्माण हम कर सकते हैं, विधायक हम बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन गांव में हैंडपंप कहां लगेगा, कुआं का खुदेगा, खरंजा का खुदेगा, उसके लिए आपको 10वीं पास होना पड़ेगा। ये मापदंड जो लगाए थे हमें लगा गलत था। मुझे खुशी है कि सरकार ने, हम लोगों ने इसको खत्म किया है। राजीव गांधी जी लेकर आए थे दल बदल कानून, लेकिन ये दल बदल कानून पंचायती राज में या नगर पालिकाओं में लागू नहीं होता। और ये बात भी सच है कि चुनाव जीतने के बाद दबाव आता था, खरीद फरोख्त होती थी, पैसे का दुरुपयोग होता था। इसलिए मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने सीधे चुनाव करने की बात करी है। अभी विष्णु लाटा जी ने लंबा भाषण दिया, मैं समझ सकता हूं, जयपुर के चुनाव आ रहे हैं, आपका लंबा भाषण देना बनता था, लेकिन लॉटरी निकलेगी मुझे पता नहीं वो
सीट किसकी आएगी, महिला की होगी, पुरुष की होगी, ओबीसी की होगी, लेकिन फिर भी आदमी प्रयत्नशील रहे, यही राजनीति है, प्रयत्नशील रहना चाहिए। अभी हमारे जिला प्रमुख जैसलमेर की बोल रही थी कि पूछा गया आपको आरएएस का एग्जाम देना है, चुनाव लड़ना है। मैं समझता हूं कम से कम इस हॉल में जो लोग मौजूद हैं उनमें से आप किसी से पूछ लो, वो सब चुनाव लड़ने की बात करेंगे। आरएएस हो, आईएएस हो, कोई सा एग्जाम हो, लेकिन राजनीति की तरफ आकर्षित लोग तब होंगे जब अच्छे परिणाम आएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, खासकर नौजवान पीढ़ी। राजीव जी का सपना था कि नौजवानों को सिर्फ उम्र कम करने तक उनका सोच सीमित नहीं थी कि आप 21 के जगह 18 साल के हो जाओ, लेकिन राजनीति में इन्वॉल्व कैसे रहें, अपनी हाजिरी दर्ज हो, वोट के साथ साथ जवाबदेही तय हो। हमारा वार्ड पंच से लेके एमपी तक जो लोग जनता के बीच चुनकर जाते हैं, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए हम लोगों को, नौजवानों को आकर्षित करना पड़ेगा राजनीति के प्रति। हर व्यक्ति नेता ना बने, लेकिन देश की राजनीति में वो अपनी भूमिका निभाए। ये काम राजीव जी ने किया था और युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा उन्होंने दी थी। पूरे साल भर तक हम अलग अलग आयोजन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा साथियों, ऐसे बहुत से, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजीव जी को देखा नहीं, जिनको जानकारी सीमित है उनके बारे में। इसलिए हमें ना सिर्फ उनका, उनके व्यक्तित्व का, उनकी कार्यप्रणाली का, लेकिन उनके माध्यम से किए गए जो काम हैं वो जनता तक ले जाने चाहिए, ताकि नौजवानों के अंदर वो प्रेरणा जगती रहे। और जब तक नौजवान अपने कंधों पर इस देश के भविष्य का भार नहीं संभालेंगे, जब तक राजस्थान और देश भर के नौजवान को नहीं लगेगा कि आने वाले भविष्य का वो हिस्सा है, वो दूरी जो है राजनेताओं में, जनता में, जब तक वो कम नहीं होगी, तब तक सही मानने में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। इस देश में लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान सर्वप्रिय है, लेकिन जो लोग संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, जो लोग संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों से हमको सचेत रहना पड़ेगा। आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय राजस्थान की जनता का है। जिन 7 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम आपके लिए काम कर सकें, उन लोगों की आकांक्षाओं पर हमें पूरा खरा उतरना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, बहुत सी उम्मीद लोगों की है, आपकी भी है, जनता की भी है, लेकिन मैं समझता हूं हमारी पार्टी के नेताओं ने जो रास्ता हमको दिखाया है वो लोगों के प्रति समर्पित रहने का दिखाया है। इसलिए आज राजीव जी का जो जन्म दिवस है उसको एक उत्सव के रूप में हमको मनाना चाहिए। और आप लोग जब अपने अपने घरों में जाओ तो अगले 12 महीने तक, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, चाहे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई बहनें, महिला हैं, जो समाज से पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। अंततः जो भी सरकार की नीति है, कोई भी कार्यक्रम है, वो लाभान्वित तक कैसे पहुंच सकता है, लाभार्थी को मदद देने के लिए सारा नीति निर्माण होता है। हम और आप कामयाब तब होंगे जब सारी स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को, योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाएं और जो काम शुरू किया है उसको खत्म करने का काम हम करेंगे, तभी हमें लगता है कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे। साथियों, मैं इस मौके पर आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जो सरकार के हिस्सा हैं, हम आप लोगों के सहयोग से यहां पहुंचे हैं। जब भी आप लोगों को कुछ बताना हो, सुझाव देनी हो, अपनी बात रखनी हो, या आपको लगता हो कि इस पॉलिसी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 महीने पहले मैं कार्यक्रम में गया, वहां पर सुझाव आया कि नरेगा में जो लोग काम करते हैं और गांव और देहात में जो दिव्यांग हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो लेबर का काम नहीं कर पाते, तो हमारे विभाग के माध्यम से हम अतिरिक्त नियम बनाएंगे दिव्यांगों के लिए और वृद्ध आयु के लोगों के लिए कि आप अगर हार्ड लेबर ना करें तो कुछ और काम करें, ताकि आप भी नरेगा की योजना में संयोजित हो सकते हैं। इसी प्रकार से संवाद होता रहे, विचारों का आदान प्रदान होता रहे, तो हमें लगता है कि देश और प्रदेश के लिए बहुत बेहतर संकेत होंगे। मैं इस मौके पर पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और राजीव जी को याद करते हुए, जैसा मैंने कहा, राजीव गांधी जी इस देश की पूरी एक पीढ़ी के लिए एक आइकॉन रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति से एक अमिट छाप इस देश के दिलो दिमाग पर लोगों की छोड़ी है। आज उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ।